Hello, everyone. So, we're going to talk about classical occupancy problems in this video, and the related topics that we'll talk about is I'm writing down the topics here. So, the first topic would be classical occupancy problems. The second topic is recursion, which will be used in this topic. And the third topic which will be used here is Stirling number of second kind. So these are basically hashtags or Stirling number of second kind. So these are three things that we'll talk about. The first thing is classical occupancy problems. Okay, these three topics basically will be talking about. The main topic here is classical occupancy problems. अब हम इस टॉपिक को कहाँ पर डिस्कस करते हैं, वो परमिटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर है जेई में, उससे रिलेटेड ये टॉपिक है। एज इन ये टॉपिक उस चैप्टर में आता है। फिर साथ में ये जो कॉन्सेप्ट है वो मैथ्स ओलंपियाड्स के क्वेश्चंस में भी यूज़ में आता है, राइट। अब ये जो टॉपिक है क्लासिकल ऑक्यूपेंसी प्रॉब्लम्स, इसमें लेट्स से हम इसे 4 केसेस में डिस्कस कर सकते हैं कि इसमें बेसिकली क्या है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो आइडेंटिकल हो सकते हैं, डिस्टिंक्ट हो सकते हैं, और कुछ बॉक्सेस होते हैं या कुछ सेल्स होते हैं। वो सेल्स भी अलाइक हो सकते हैं और डिस्टिंक्ट हो सकते हैं। तो इसमें टोटल 4 केसेस आते हैं। लेट्स से इफ यू हैव डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, और हमारे पास अलाइक ऑब्जेक्ट्स हो सकती हैं। तो एक केस ये हो सकता है कि डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना है अलाइक सेल्स में, राइट। और एल्स वी कैन टेक अ केस, मतलब हम इसमें केस ये भी ले सकते हैं, फर्स्ट केस, कि डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, राइट, और अलाइक ऑब्जेक्ट्स हैं। इनका डिस्ट्रीब्यूशन हमें करना है डिस्टिंक्ट सेल्स में। ओके, डिस्टिंक्ट सेल्स में। सो ये फर्स्ट केस हो गया जिसमें डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन हम कर रहे हैं डिस्टिंक्ट सेल्स में। सेकेंड केस हो जाता है जिसमें हम अलाइक ऑब्जेक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं डिस्टिंक्ट सेल्स में और डिस्टिंक्ट बॉक्सेस में, बेसिकली, राइट। सो ये 2 केसेस हो गए क्लासिकल ऑक्यूपेंसी प्रॉब्लम्स में। अब थर्ड केस में आते हैं जिसमें अगर हमारे पास डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं और इन्हें हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है बेसिकली अलाइक सेल्स में। ओके, अलाइक सेल्स और आइडेंटिकल सेल्स में इन्हें हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। फोर्थ केस हो सकता है जिसकी हम यहाँ पे बात करेंगे, वो है कि अलाइक ऑब्जेक्ट्स हैं और इन्हें हमें अलाइक सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, राइट। सो जेई में नॉर्मली डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का डिस्टिंक्ट सेल्स में हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। अब इसके लिए हम एक मेथड ग्रुपिंग का यूज़ करते हैं, राइट। और जो दूसरा केस है, या जो दूसरा केस है उसमें हम जनरेटिंग फंक्शंस भी यूज़ कर सकते हैं डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का डिस्टिंक्ट सेल्स में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। जो सेकंड केस है वह है लाइक ऑब्जेक्ट्स का डिस्टिंक्ट सेल्स में डिस्ट्रीब्यूशन करना। इस इसमें भी जनरेटिंग फंक्शंस हम यूज़ करते हैं। और इसमें इस तरह की इक्वेशन बनती है x1 + x2 + x3 = n, where x1 x2 और x3 आर, लेट्स से, होल नंबर्स, राइट। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं नॉर्मली जेई में। हम इस टॉपिक को यूज़ करते हैं, इन दोनों टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, राइट। अब थर्ड एंड फोर्थ जो टॉपिक्स हैं, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना है अलाइक सेल्स में या अलाइक ऑब्जेक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना है अलाइक सेल्स में, ये इस तरह के क्वेश्चन जेई में पहले नहीं पूछे गए हैं। बट लुकिंग एट द करंट ट्रेंड ऑफ जेई, एज इन आप 2025 की अगर हम बात करते हैं, 2025 के टू 2025 के जेई प्रैक्टिस पेपर की अगर हम बात करें, राइट, मॉक पेपर जो कि आईटी कानपुर ने रिलीज़ किया था,
उसमें उन्होंने अभी इस साल की अगर हम बात करें तो उन्होंने क्वेश्चंस पूछे हैं बीटा एंड गामा फंक्शन से, जो एक्चुअली इंजीनियरिंग मैथ्स में आते हैं, राइट। सो अब जेई क्या कर रही है, वो ऐसे टॉपिक्स से भी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं जिससे उन्होंने पहले क्वेश्चंस नहीं पूछे थे, राइट। सो ये एक प्रोबेबल टॉपिक हो सकता है जिससे कॉम्बिनेटोरिक्स में जिससे वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, राइट। जैसे उन्होंने, अब ये जो रिकर्शन टॉपिक की मैं बात कर रहा हूँ तो 2011-12 के आसपास प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन आया था जिसमें उन्होंने रिकर्शन यूज़ किया था, राइट। इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए भी हम रिकर्शन की बात करेंगे। बेसिकली डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स टू अलाइक सेल्स में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके लिए हम रिकर्शन और स्टर्लिंग नंबर ऑफ सेकंड काइंड इन दोनों की बात करते हैं बेसिकली, राइट। सो जैसे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है सामने, फाइंड द नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 5 डिस्टिंक्ट बॉल्स इन 3 डिस्टिंक्ट आइडेंटिकल सेल्स। सो यहाँ पे 5 डिस्टिंक्ट बॉल्स हैं और 3 आइडेंटिकल सेल्स हैं। दो केसेस हैं, इफ एन एम्प्टी सेल इज नॉट अलाउड, और सेकंड केस एम्प्टी सेल इज अलाउड। एज इन 5 डिस्टिंक्ट बॉल्स हैं और हमारे पास 3 आइडेंटिकल सेल्स, 3 अलाइक सेल्स हैं। इनमें 5 डिस्टिंक्ट बॉल्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, राइट। सो इसके कितने केसेस हो सकते हैं अगर जो सेल्स हैं वो अलाइक हैं। फर्स्ट केस है एम्प्टी सेल इज नॉट अलाउड, सेकंड केस है एम्प्टी सेल इज अलाउड, राइट। तो इस इन क्वेश्चंस की बात करेंगे पहले हम। अब ये जो क्वेश्चन है वो डायरेक्टली इस पर ही बेस्ड है, क्लासिकल ऑक्यूपेंसी प्रॉब्लम्स केस 3, एज एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है हमें अलाइक सेल्स में। तो पहले हम टॉपिक की बात कर लेते हैं और थियोरी की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे उस मेथड से, राइट। सो लेट्स से अगर हम डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स के अलाइक सेल्स में डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, राइट। तो लेट्स से जो ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें हम नंबर कर लेते हैं और हम मान लेते हैं, सो बेसिकली ये जो है वो थर्ड केस की हम बात कर रहे हैं, राइट। थर्ड केस डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं अलाइक सेल्स में। सो लेट्स से जो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें हम नंबर कर लेते हैं, राइट। सो लेट्स से डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो ऑब्जेक्ट 1 है, फिर ऑब्जेक्ट 2 है, सो बेसिकली ये केस 3 है। दिस इज केस 3 दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। तो केस 3 ये है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है हमें अलाइक सेल्स में, राइट। सो हमने ऑब्जेक्ट्स को नंबर कर लिया O1 O2 O3 टिल ON, राइट। और इन्हें हम लेट्स से, सो टोटल कितने डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हो गए, N डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हो गए, राइट। एंड इन्हें हम K सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट करें, K अलाइक सेल्स में। सो ये जो सेल्स हैं वो सारी अलाइक हैं, ये टोटल इन नंबर ये K सेल्स हैं, K अलाइक सेल्स हैं, राइट। ये के अलाइक सेल्स हैं, राइट। सो के अलाइक सेल्स हैं और एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, हमें एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को के अलाइक सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, राइट। सो इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं पार्टीशन की, राइट। सो एक पार्टीशन जो है, तो ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं O1 से ON, अगर मैं इनके पार्टीशन की बात करता हूँ तो पार्टीशन ऑफ O1 O2 टिल ON, दिस is a set of non-empty subsets A1, A2, A3 till AK of these elements such that union of A1, A2, A3 till AK is the entire subset, which is given set, and any two of A1, A2 till AK are must be disjoint, as in यहाँ पर क्या होना चाहिए कि हमें बेसिकली, अगर मैं इसके पार्टीशन की बात करता हूँ, so a partition of this set, right, any partition of this set is basically is a set of non-empty subsets. So non-empty subsets which are mutually exclusive and exhaustive.
राइट। सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव का क्या मतलब हुआ कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मीन्स कि अगर मैं कोई भी दो सबसेट्स लेता हूँ, उनका जो कॉमन पार्ट होगा वो नल सेट होगा, एज इन सारे के सारे डिसजॉइंट होंगे सबसेट्स। एंड एग्जॉस्टिव का ये मतलब है कि सभी का यूनियन जो है वो पूरा, ये पूरा पूरा ये सेट होगा, राइट। सो लेट्स से, अगर मैं बात करता हूँ, राइट, अगर मैं बात करता हूँ कि 1 2 3 4 एक सेट है, लाइक O1 O2 O3 एंड O4। सो 1 2 3 4 का एक थ्री पार्टीशन हो सकता है। सो इसका एक थ्री पार्टीशन, वन ऑफ द थ्री पार्टीशंस इज अब इसमें मैं एक एलिमेंट को वन में रख दूँ, मतलब बेसिकली तीन सेल्स में से हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो एक में वन आ जाए, फिर एक में 2 3 आ जाए, और एक में 4 आ जाए, राइट। सो ये इसका एक थ्री पार्टीशन हो सकता है, राइट। सो इसमें बेसिकली नॉन एम्प्टी सबसेट्स हमें रखने हैं, सभी में नॉन एम्प्टी सबसेट्स, सच दैट उनका, इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं हो, एंड इन सभी का यूनियन पूरा का पूरा सेट आना चाहिए, है ना। सो पार्टीशन आपको समझ में आया होगा, आई होप, राइट। सो सिमिलरली, सो हम यहाँ पे बेसिकली पार्टीशंस की बात करते हैं, राइट। सो अगर मैंने रिप्रेजेंट किया a number of k partitions, right? Number of k partitions, right? Of 1 2 3 4 5 till n, right? By s of n comma k. So this is number of k partitions, मतलब बेसिकली ये जो n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, इन्हें हमें k पार्टीशंस में डिवाइड करना है। तो उस नंबर को अगर मैं एस ऑफ एन कॉमा के से डिस्ट्रीब्यूट से डिनोट करता हूँ, दिस एस ऑफ एन कॉमा के, दिस इज बेसिकली कॉल्ड स्टर्लिंग नंबर ऑफ सेकंड काइंड, स्टर्लिंग नंबर ऑफ सेकंड काइंड, राइट। सो एस ऑफ एन कॉमा के बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, ये नंबर ऑफ के पार्टीशंस ऑफ 1 2 3 टिल एन। सो बेसिकली यहाँ पर हमें सबसेट्स ऑफ ये जो कंप्लीट सेट है 1 to n वो लिखने हैं, सच दैट कोई भी दो सबसेट में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, एंड सभी का यूनियन पूरा का पूरा सेट आना चाहिए 1 से लेकर n तक, राइट। और ऐसे टोटल कितने पार्टीशंस होने, कितने सबसेट्स होने चाहिए, टोटल k सबसेट्स होने चाहिए, राइट। सो अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करता हूँ, और बेसिकली हर एक सबसेट जो है वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए, एज इन एटलीस्ट एक एलिमेंट होना चाहिए हर एक सेट में, राइट। सो अगर सॉरी, इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके अगर मैं एस ऑफ एन कॉमा वन की बात करता हूँ, तो इसका क्या मतलब होगा, टोटल एन ऑब्जेक्ट्स हैं और उनका एक ही पार्टीशन होना चाहिए। सो एज इन वो सारे के सारे एक सेल में जाने चाहिए और नॉन एम्प्टी होना चाहिए। सो उसके उसके नंबर ऑफ वेज कितने हो सकते हैं, एग्जैक्टली एक, बिकॉज सारे के सारे उसी सेल में आएंगे, राइट। सिमिलरली अगर मैं एस ऑफ एन कॉमा एन की बात करता हूँ, तो टोटल एन ऑब्जेक्ट्स हैं और इन्हें हमें एन नॉन एम्प्टी सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, राइट। सो सच दैट ऑल द सेल्स आर अलाइक, राइट। सो इसका भी टोटल, इसके भी टोटल नंबर ऑफ वेज वन ही होंगे, राइट। नाउ सिमिलरली अगर मैं ये बात करता हूँ कि एस ऑफ एन कॉमा के, राइट, जिस, अगर मुझे के की वैल्यू एज इन एन को के में डिस्ट्रीब्यूट करना है, सच दैट जो के की वैल्यू है वो एन से बड़ी है, इस केस में वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी। जैसे मान लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, इन्हें हमें n+1 सेल अलाइक सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, सो दैट ईच सेल इज नॉन एम्प्टी, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अगर मुझे 10 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को 20 आइडेंटिकल सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, सो दैट ईच सेल इज हैविंग एग्जैक्ट एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट इन इट, एज इन नॉन एम्प्टी होना चाहिए, सो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, राइट। राइट, सो ये ये इंफॉर्मेशन हमारे पास ऑलरेडी है, राइट, एस ऑफ एन कॉमा के बारे में, राइट। अब अगर मैं रिकर्शन की बात करता हूँ, एज इन एक जनरल कंडीशन, एक इक्वेशन फाइंड करना चाहते हैं हम एस ऑफ एन कॉमा के बारे में, तो हम क्या करते हैं, हम टोटल हमारे पास एन ऑब्जेक्ट्स हैं, राइट।
सो इन ऑब्जेक्ट्स में से O1 O2 टिल ON की बात करते हैं हम इस ON से रिलेटेड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव केसेस ले रहे हैं। सो अगर मैं टोटल S ऑफ n कॉमा के लिखता हूँ, राइट, सो इसमें दो केसेस आएंगे, दो पॉसिबिलिटीज हैं। या वो केसेस आएंगे जिसमें ON इटसेल्फ एक पार्टीशन हो, राइट, जिसमें O1 इज अ सेपरेट पार्टीशन, राइट, is by itself. On is by itself a partition, right? पार्टीशन प्लस एक तो ये नंबर होगा, दूसरा केस होगा जिसमें जिसमें ये किसी इट्स अलोंग, सो हम ये बोल सकते हैं कि ओ एन इज अलोंग विथ एट लीस्ट वन ऑफ 1 2 3, as in O1 O2 O3 till On minus 1, right, in a partition। दो केस होंगे, राइट। या तो ये हो सकता है कि ON जो है वो सेपरेट हो, या ON किसी और दूसरे एलिमेंट के साथ हो, राइट। सो ON अगर सेपरेट होगा, राइट, एक सेल में, सो बाकी कितने बचेंगे, n-1। n-1 को कितने में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा हमें, k-1 में। सो यहाँ पर जो नंबर ऑफ वेज होंगे वो S ऑफ n-1 को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है k-1 में, राइट। सो ये टोटल नंबर आएगा, राइट। प्लस अगर मैं ON को किसी एक ऑब्जेक्ट के साथ रखना चाहूँ, एटलीस्ट वन ऑफ द रिमेनिंग ऑब्जेक्ट्स के साथ रखना चाहूँ, तो हमारे पास रिमेनिंग ऑब्जेक्ट्स कितने हैं, हमारे पास रिमेनिंग ऑब्जेक्ट्स हैं n-1। और यहाँ पर हमें पार्टीशन कितना बनाना है, n-1 का k पार्टीशन बनाना है होगा। और ON को किसी एक के साथ रख सकते हैं, ये टोटल यहाँ पर पार्टीशन कितने होंगे, k। सो ON के पास k ऑप्शन होंगे, राइट। सो k इंटू ये वाली वैल्यू आ जाएगी, वो ये जो टोटल वैल्यू है वो S ऑफ n कॉमा के इक्वल है, राइट। सो ये हमारा रिकर्शन आएगा, ये रिकर्शन रिलेशन है, राइट। अब अगर मैं इस रिकर्शन रिलेशन को यूज करूं, तो मैं एस ऑफ, अब बिकॉज हमने एस n,1 की वैल्यू फाइंड कर ली है, n,n, एस ऑफ n,k, अगर k की वैल्यू n से ज़्यादा है तो इन तीनों की वैल्यूज हमारे पास हैं, राइट। अगर मैं यहाँ से एस ऑफ n,2 की वैल्यू फाइंड करना चाहता हूँ, तो मैं इस रिलेशन को यूज़ कर सकता हूँ, इस रिलेशन का यूज़ करके मैं एस ऑफ n,2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ, राइट। अगेन एंड अगेन मैं ये वाला रिलेशन यूज़ करूँ तो मुझे इसकी वैल्यू आ जाएगी using this relation, right? So one of the method of finding s comma n, s of n comma 2 will be this relation, right? Method 1, or I can use common sense also to find the value of s of n comma 2। सो अगर मैं s ऑफ n,2 की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूँ, तो मेरे पास टोटल n ऑब्जेक्ट्स हैं, उन्हें हमें टू पार्टीशन में डिस्ट्रीब्यूट करना है, राइट। सच दैट ईच सेल, एज इन टू सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, सच दैट ईच सेल इज नॉन एम्प्टी, एज इन एटलीस्ट वन एलिमेंट होने चाहिए, राइट। सो मेरे पास टोटल n ऑब्जेक्ट्स हैं, तो और मुझे दो सेल्स मेरे पास हैं यहाँ पर, राइट। सो लेट्स से दिस इज सेल 1 एंड दिस इज सेल 2, राइट। दोनों सेल्स अलाइक हैं, राइट। सो अगर मैं फर्स्ट एलिमेंट की बात करता हूँ, यहाँ पर O1 O2 टिल ON एन एलिमेंट्स हैं मेरे पास। फर्स्ट एलिमेंट की बात करता हूँ तो इसके पास दो ऑप्शन है, या तो इस बॉक्स में आएगा या इस बॉक्स में आएगा, राइट। O2 के पास भी दो ऑप्शन है, इस बॉक्स में आया या इस बॉक्स में आया। नाउ सिमिलरली ON के पास दो ऑप्शन है, इस बॉक्स में आया या इस बॉक्स में आया। लेट्स से O1 O2 O3 इसमें आ गए और बाकी सारे इसमें आ गए, राइट। एक ये केस हो सकता है जिसमें एग्जैक्टली ये वाले इसमें आए हों और ये वाले इसमें आए हों, राइट। सो मैं अगर हर एक एलिमेंट की बात करता हूँ तो मेरे पास 2 × 2 × 2 सभी के पास दो ऑप्शन है, तो इसकी वैल्यू आ जाती है 2 टू द पावर n, राइट। अब 2 टू द पावर n में एग्जैक्टली 2 टाइम्स रिपीटेशन हो रहा है, राइट। बट इसमें दो ऐसे केसेस होंगे जो कि हमें काउंट नहीं करने, एज इन जब सारे के सारे एलिमेंट फर्स्ट वाले बॉक्स में आ जाएंगे तो सेकंड में कुछ भी नहीं होगा, राइट। वो केस हम नहीं ले सकते हैं बिकॉज हमें नॉन एम्प्टी सेट्स लेने, एज इन एटलीस्ट वन होने चाहिए। सो अगर सारे के सारे फर्स्ट में आ गए या सारे के सारे सेकंड में आ गए, वो दोनों केसेस हम नहीं ले सकते हैं,
सो टोटल टू इज द पावर n है, -2 हमें करना पड़ेगा नॉन एम्प्टी के लिए, एंड बिकॉज रिपीटेशन एग्जैक्टली ट्वाइस है, सो हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, राइट, टोटल नंबर फाइंड करने के लिए। सो जिसकी वैल्यू हो जाएगी टू इज द पावर n -1 राइट। सो एस ऑफ n कॉमा टू की वैल्यू यहाँ से हम फाइंड हमने किया, जिसकी वैल्यू है टू रेज द पावर n -1 राइट। सो एस ऑफ n कॉमा टू की वैल्यू है टू रेज द पावर n -1 राइट। अब इसमें इम्पॉर्टेंट क्या था, ये रिकर्शन वाला रिलेशन इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, एंड ये सारी वैल्यूज हमें पता होनी चाहिए, राइट। अब लेट्स से अगर यहाँ पर मैं एक और केस की बात करता हूँ कि हमारे पास हैं टोटल, ओके, हमारे पास टोटल n ऑब्जेक्ट्स हैं, और n ऑब्जेक्ट्स को हमें k सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, राइट, सच दैट n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, और इन्हें हमें k अलाइक सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, सच दैट एन एम्प्टी सेल इज अलाउड। सो अभी इस केस में एम्प्टी सेल भी अलाउड है, ओके। जो हमने पहले डिस्कस किया उसमें एम्प्टी सेल अलाउड नहीं था, अगर इसमें एम्प्टी सेल अलाउड है तो नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, then number of distribution is now, मैं इसमें लिख सकता हूँ s ऑफ टोटल n है, और k में k अलाइक सेल्स में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, एम्प्टी सेल अलाउड है, तो ऐसा हो सकता है कि हम एक भी एम्प्टी सेल ना लें, उस केस में एस एन कॉमा के हो जाएगा, प्लस अगर एक एम्प्टी सेल है रिमेनिंग सारे नॉन एम्प्टी हैं, तो हम लिख सकते हैं एस ऑफ एन k-1, प्लस अगर दो एम्प्टी हैं तो एस ऑफ एन k-2 कर सकता हूँ मैं, एंड सो ऑन इट गोज ऑन टिल एस ऑफ एन कॉमा एग्जैक्टली एक ही नॉन एम्प्टी है, बाकी सारे एम्प्टी हैं, तो ये केस होगा, राइट। सो इन सभी केसेस का समेशन हमें लिखना पड़ेगा, समेशन की जो वैल्यू, सम की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी एस ऑफ एन कॉमा आर, और यहाँ पर हम सिग्मा अप्लाई कर सकते हैं, आर इक्वल्स 1 to k, राइट। सो ये बेसिकली वैल्यू होगी अगर एक, अगर हमने एम्प्टी सेल को भी इंक्लूड कर लिया, एज एन एम्प्टी सेल भी अगर अलाउड है, तो ये वैल्यू आ जाएगी, राइट। अब अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं, राइट, जो क्वेश्चन हमने पहले लिया था, तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसमें क्वेश्चन ये है कि फाइंड द नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 5 डिस्टिंक्ट बॉल्स इन 3 आइडेंटिकल सेल्स, राइट। सो यहाँ पर n की वैल्यू 5 है और k की वैल्यू 3 है, फर्स्ट केस में एम्प्टी सेल इज नॉट अलाउड ये लिखा है, तो इसमें s ऑफ n 5, 3 आ जाएगा आंसर फर्स्ट केस में। सो फर्स्ट केस के लिए जो आंसर है वो है s 5, 3, राइट। सेकेंड केस में एम्प्टी सेल अलाउड है, सो इसमें एस ऑफ 5, 3 हम ले सकते हैं, प्लस एस ऑफ 5, 2 ले सकते हैं, प्लस एस ऑफ 5, 1 ले सकते हैं, राइट। तो अगर मैं फर्स्ट केस की बात करता हूँ, राइट, जिसमें एम्प्टी सेल अलाउड नहीं है, राइट, तो अगर मैं क्वेश्चन की बात करता हूँ, राइट, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूँ, तो फर्स्ट केस में एम्प्टी सेल इज नॉट अलाउड, राइट। सो इस केस में जो रिलेशन है वो क्या है, एस ऑफ एन कॉमा के की वैल्यू हम लिखते हैं, सो एस ऑफ n-1 कॉमा k-1 प्लस के टाइम्स एस ऑफ, अब n-1 कॉमा के लिखते हैं, राइट। सो अगर मुझे यहाँ पर ये जो वैल्यू लिखनी है वो क्या है, एस ऑफ 5, 3, सो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है 5, k की वैल्यू कितनी है 3, राइट, इन दोनों वैल्यूज को हमें यहाँ पे प्लग इन करना है। सो एस ऑफ इसकी वैल्यू हो जाएगी 4, 2 प्लस
के की वैल्यू 3 है, सो 3 टाइम्स एस ऑफ 4 कॉमा 3, राइट। राइट, सो हमें 4 कॉमा 2 की वैल्यू फाइंड करनी है। इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, टू रेज़ द पावर n-1 यहाँ पर, सो टू रेज़ द पावर 3 - 1, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी, राइट, प्लस 3 टाइम्स। अब इसकी वैल्यू हमें यहाँ पे लिखनी है एस ऑफ 4 कॉमा 3, तो फिर से हम ये रिलेशन यूज़ कर सकते हैं, राइट। सो एस ऑफ 4 कॉमा 3 की वैल्यू अगर हमें लिखनी है तो वो हो जाएगी एस ऑफ 3 कॉमा, अब इसमें से वैल्यू क्या होगी, 2, यहाँ पर हम 2 लिखेंगे, प्लस ये जो वैल्यू है यहाँ पर के की वैल्यू 3 है, सो प्लस 3 टाइम्स एस ऑफ n-1 की अगर मैं वैल्यू लिखता हूँ, सो n-1 इस केस में 3 है, कॉमा के की वैल्यू भी 3 है, राइट। राइट, सो अगर मैं वैल्यूज को प्लग इन करता हूँ तो ये हो जाएगा, ये वैल्यू कितनी है, 7 प्लस 3 टाइम्स 3 कॉमा 2 की वैल्यू अगर मैं लिखता हूँ, सो ये टू रेज द पावर n-1, सो टू रेज द पावर 2 - 1, ये वैल्यू है, प्लस अब इसकी जो वैल्यू है 3 कॉमा 3 की वैल्यू 1 है, सो प्लस 3, सो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 प्लस 3 टाइम्स 6, राइट, विच इज 25। सो ये जो फर्स्ट वाली वैल्यू है वो 25 है, सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 25 हो गया, राइट। सेकेंड केस, तो सेकेंड ऑप्शन क्वेश्चन है, सेकेंड पार्ट जिसमें एम्प्टी सेल इज ऑल्सो अलाउड। सो इसकी जो वैल्यू है वो है एस ऑफ 5 कॉमा 3 प्लस एस ऑफ 5 कॉमा 2 प्लस एस ऑफ 5 कॉमा 1, राइट। सो 5 कॉमा 3 की वैल्यू कितनी है, 25, 5 कॉमा 2, टू रेज़ द पावर n-1 टू रेज़ द पावर 4 - 1 प्लस 5 कॉमा 1 की वैल्यू 1 हो जाएगी, सो ये वैल्यू कितनी है, 15, सो ये जो टोटल वैल्यू है 41, राइट। सो इस केस में आंसर 41 आया, इस केस में आंसर 25 है। मैं इसमें आपको एक क्वेश्चन दे सकता हूँ, सो लेट्स से अगर क्वेश्चन ये है कि हमें एस ऑफ 6 कॉमा 3 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, राइट, एज इन हमारे पास 6 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, और इन्हें हमें 3 अलाइक सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, राइट। ये क्वेश्चन है, आप इसका आंसर कमेंट्स में दे सकते हो। ओके, लेट्स सी कितने करेक्ट आंसर्स आते हैं, राइट। ओके, थैंक यू। एंड इसके बाद इसमें एक और केस है क्लासिकल ऑक्यूपेंसी क्वेश्चन प्रॉब्लम्स में, जो कि अलाइक ऑब्जेक्ट्स का अलाइक सेल्स में डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया है 5 अलाइक ऑब्जेक्ट्स, जैसे आप ये देख सकते हो, यहाँ पे 5 अलाइक ऑब्जेक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना है हमें, अलाइक ऑब्जेक्ट्स का 3 आइडेंटिकल सेल्स में, राइट। सो अलाइक टू अलाइक डिस्ट्रीब्यूशन करना है यहाँ पर। सो ये हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी बात करेंगे, ओके। थैंक यू। सो इस वीडियो में हमने क्या क्या डिस्कस किया, एक बार रिविजिट कर लेते हैं। इसमें हमने क्लासिकल ऑक्यूपेंसी प्रॉब्लम्स केस 3 की बात की है, जिसमें हमने रिकर्शन यूज़ किया है, and इसमें हमने स्टर्लिंग नंबर ऑफ सेकेंड काइंड का यूज़ किया। ओके, आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगे, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम फोर्थ केस की बात करेंगे, जिसमें अलाइक ऑब्जेक्ट्स का अलाइक सेल्स में डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। ओके, थैंक यू, डू लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक्स अ लॉट।